नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिक ऑन दिस वीडियो। आज की ये वीडियो प्लीज़ अगर आपने देख लिया तो क्लास 10th का एक बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या निरूपण, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं किरण आरेख कैसे बना सकते हैं हम लोग। किरण आरेख एग्जाम में आपके लिए एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आने का चांस रहता है। अगर ये वीडियो आपका ये इतना ज़्यादा बेस मजबूत कर देगा, जो कन्फ्यूजन रहता है ये किरण आरेख को लेकर, कैसे फिजिक्स में खास करके बहुत दिक्कत होता है। लेंस में, मिरर में, दर्पण में आसान है, लेंस में थोड़ा टफ क्यों हो जाता है, वो सब एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो आज सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये लेंस जो होता है इस लेंस की परिभाषा है कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो। ये ज्यामितीय सतहों का अर्थ होता है कि वो बंद होनी चाहिए और दो निश्चित होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से दो गो सतह हो, तब ये कहलाएगा लेंस। अब लेंस मेन रूप से कितने प्रकार का हमें पढ़ना है 10th में, तो दो प्रकार का पढ़ना है, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस में हमें क्या पढ़ना है कि ये जो लेंस है ये बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, ये किनारों पर मोटा और बीच में बिल्कुल पतला होता है। यही दो लेंस हम लोगों को पढ़ना है, अवतल और उत्तल। और इसी से संबंधित और एक चीज हमें पढ़ना है कि लेंस जो है, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, किसी भी लेंस में जो ये मुख्य अक्ष मैंने खींची, इस पे क्या होता है कि जो ये दर्पण में हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं एक बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको अभी बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एक लेंस बनाया, क्या बनाया, एक लेंस। इस लेंस के बीच से हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। एक काल्पनिक रेखा की हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से खींचते हैं और इसका जो बीच का सेंटर पॉइंट है इसे हम लोग सूचित करते हैं पी से। पी या तो कहीं कहीं पर ओ से भी दिखाया जाता है। और इसी पॉइंट से लेके हम लोग एक लाइन खींचते हैं दोनों साइड। आपको पता होगा दर्पण में भी कुछ ऐसी लाइन होती थी जिसे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। लेकिन दर्पण में एक फोकस होता था, बट लेंस में क्या होता है, जो अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। एक होता है आपका यहाँ पर F1 और एक यहाँ पर होगा आपका F2। तो कितना मुख्य फोकस हुआ, रुकिए यहाँ पर थोड़ा सा, इतना तो इतना, यहाँ पर F2। तो दोनों फोकस होना चाहिए। और इसके अलावा लेंस में क्या होता है, वक्रता केंद्र। दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है, बट लेंस में जो वक्रता केंद्र होता है वो दो होता है। लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या भी दो होती है। तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र को 2F1 या तो 2F2 इस साइड लिखते हैं। अगर आपका मतलब इसमें कंफ्यूजन है तो इसको C1 और इसको C2 भी लिख लीजिए, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एक चीज है ये सब मुख्य फोकस के बारे में। अब इसका जो एक पॉइंट है प्रकाश केंद्र, या जिसे हम लोग प्रकाश केंद्र बोलते हैं, इस बिंदु को सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र, जो दर्पण में ध्रुव होता था, ध्रुव भी तो P होता था, उसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र, O बोलते हैं यहाँ पे। तो इसका क्या काम है कि इससे अगर कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है, कोई भी लाइट की अगर आपको किरण जो गुजरती है, तो वो इससे बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। अब आप बोलेंगे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, तो बात यह है कि कोई भी लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरण को अपवर्तित करता है, यानी चाहे तो वो इधर मोड़ेगा चाहे फैलाएगा, यानी अपवर्तन होता है। लेकिन किसी लेंस में ये जो सेंटर है ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, जहां से प्रकाश मुड़ नहीं सकती, सीधी निकल जाती है। तो ये था हमारा बेसिक। अब एक और चीज है नियम। ये किरण आरेख को बनाने से पहले आपको इसका नियम जानना होगा। इसका नियम ये है कि सबसे पहले अगर हम कोई प्रकाश की किरण लेंगे, ये कोई लेंस है, मैं यहाँ पर नियम की व्याख्या करता हूँ। ये इस प्रकार से एक लेंस है, ये इस प्रकार से इसका यहाँ पर P है, ये हो गया आपका F2, यहाँ पे F1, यहाँ पर C1, यहाँ पे C2। तो सबसे पहला नियम है कि जो किरण आरेख होती है ना, उसमें हम लोग हमेशा दर्शाते हैं कितनी किरण को, दो किरण को। कितनी किरण को मानते हैं, दो किरण को। अब पहली किरण हम लोग लेते हैं हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसके समांतर सीधी लेंगे।
तो जब हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेंगे तो ये इस पार होने के बाद चूंकि मुड़ेगी, तो मुड़ने के बाद यानी अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो ये F2 से गुजरेगी यानी मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये एक नंबर नियम, कितना, पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि जो दूसरी किरण हम लोग लेते हैं वो हर हाल में सामान्यतः हम लोग दूसरी किरण यहाँ से गुजारते हैं, सेंटर से, और ये वाली जो किरण गुजरती है वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो ये दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और नियम है कि यह तीसरा नियम कि यदि हम लोग प्रकाश की किरण को डायरेक्ट फोकस पर मारें, किस पर, फोकस पर मारें, तो ये इस तरीके से जाएगी और अपवर्तन के बाद समांतर यानी सीधी हो जाएगी। यानी अगर आप लोग समांतर लेंगे तो फोकस से, और फोकस पे लेंगे तो समांतर। ये तो ये बेचारा वो प्रकाश केंद्र है कि हाँ मेरे से आओ और सीधा निकल जाओ, कोई झगड़ा नहीं। तो ये पूरा नियम था। अब आपको लगता है सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी जल्दी हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। बिल्कुल आपने पिछली, अगर आपको ये लेंस वाला कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये आपको समझ आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप दर्पण की किरण आरेख नहीं जानेंगे तो लेंस समझ नहीं आएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में अवतल और उत्तल दर्पण दोनों का किरण आरेख खींचना पूरे नियम सहित सिखाया है। तो आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग लेंस वाला वीडियो पर, मतलब उस वीडियो को देख चुके हैं, तो अब इस वीडियो पर फोकस करिए। तो ये जो लेंस का सिस्टम है ना, इसमें हम लोग सेम टू सेम दर्पण की तरह 6 स्थिति रखते हैं। जिस प्रकार दर्पण में पहली स्थिति थी ध्रुव और फोकस के बीच, सेम उसी प्रकार लेंस में होता है प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। तो हमने एक वस्तु लिया, इसको हमने यहाँ पर रखा, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, इस प्रकार से। इस वस्तु का नाम हमने दे दिया A और B, कोई बात नहीं, कुछ भी नाम दें। अब नियम के अनुसार हम लोग पहली प्रकाश की किरण लेंगे समांतर। कैसी, समांतर। यहाँ मैं ब्लू से लेता हूँ। पहली प्रकाश की किरण कैसी लेंगे हम लोग, समांतर। तो नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरण समांतर हो तो इधर आएगी और मुड़ने के बाद बेचारी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से, फोकस से। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम हमारा कहता है कि हमें लेना है प्रकाश की किरण को प्रकाश केंद्र से। किससे, प्रकाश केंद्र, ये सेंटर पॉइंट से। तो जो भी किरण इससे गुजरती है वो सीधी निकल जाती है। अब आप लोग देखेंगे कि ये इधर आई, ये इधर आई। मैं बोर्ड है तो इट इज नॉट परफेक्ट, बट अगर आप इसे स्केल से बनाएंगे कॉपी पे तो ये परफेक्ट बनेगा। फिर भी मैं समझा रहा हूँ। तो ये दोनों जो किरण है ना वो आगे चलकर कभी भी मिल नहीं सकती, यानी कभी भी इसका रियल इमेज नहीं बन सकता, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इन दोनों किरण को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, कल्पना करते हैं, एक मतलब इमेजिन करते हैं कि पीछे की ओर एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, काल्पनिक रेखा। तब कहीं पर ये दोनों किरण इस प्रकार से यहाँ कहीं पर आके मिलती है, कल्पना में, नॉट इन रियल में, नहीं, इमेजिनेशन में। तब हमारा इमेजिनरी इमेज बनता है, यानी कि हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इसका गुण पूछेगा ये कैसा होता है, A' B' मार दो इसका नाम। तो जब वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के तरफ ही वस्तु की अपेक्षा बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है। इट इज एक क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया कि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ना। क्या है, VVI क्वेश्चन है। इसमें दर्पण और लेंस दोनों में 6 स्थिति होती है। एक बार यहाँ रखेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। लेकिन 6 में से केवल 2 ऐसी स्थिति है जो एग्जाम में आता है। पहली स्थिति है कि यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में, ये दर्पण में, और लेंस में फोकस और केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पर आता है। और दूसरा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है यहाँ पर रखने वाला स्थिति। इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। डायरेक्ट पूछ देगा लेंस की वक्रता केंद्र पर रखें और निरूपित करें। अब कंफ्यूज, यहाँ से हम लोग तो रट्टा मार के गए थे 2F1। अब कंफ्यूजन, ये वक्रता केंद्र क्या होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए। तो मैंने एक चीज बताया। अब हम लोग जल्दी से दूसरा चीज जानते हैं कि क्या होगा जब फोकस पर रखेंगे। तो एक चीज आपको दर्पण में मैंने अच्छे से बताया होगा कि फोकस का संबंध होता है सीधा अनंत से।
तो बस कुछ ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये चीज़ सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लिए और आप सोच भी लीजिए कि फोकस पर रखेंगे कैसे अनंत पे बनेगा। देखिए एक किरण हमने लिया, वस्तु को यहाँ रखा सबसे पहले, ठीक। तो एक किरण हमने लिया इस तरीके से, यहाँ से तो गुजरी फोकस से, तो ये दोनों किरण क्या होगा, मैं यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ इस टाइप की। हमने फोकस पर वस्तु को रखा, तो सबसे पहले तो ये किरण दूसरे वाले फोकस से गुजरी और ये यहाँ से गुजरी, तो अंततः ये दोनों किरण समांतर हो जाएगी। और समांतर मतलब ना तो आगे मिलेगी ना तो पीछे मिलेगी, यानी ये अनंत पर बनेगा, अनंत पर, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये है ट्रिक, एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर रखेंगे, या ध्यान से, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ कहीं पर बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आता नहीं है। अब एग्जाम में एक चीज जो आता है वो जल्दी से जानते हैं, क्या होगा जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र अर्थात 2f1 पर रखेंगे। ये सेम चीज दर्पण में भी पूछता है और लेंस में भी। तो जल्दी से हम लोग एक वस्तु लेते हैं जिसको इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं। तो नियम के अनुसार हमने पहली किरण मारा समांतर, क्या समांतर, ये जो आई और कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण हमने ले लिया सेंटर के लिए, किसके लिए, सेंटर के लिए, तो ये भी आई और यहाँ कहीं पर गुजर गई, और ये दोनों किरण यहाँ कहीं पर आके मिल गई, तो इसका जो प्रतिबिंब बनना तो वो 2f1 पर बनना, और ये इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा। अर्थात जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि 2f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही, यानी यहाँ पर वक्रता केंद्र 2f2 पर ही वस्तु की अपेक्षा बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। ये चीज आपको, ये दो कंडीशन याद रखना है, एग्जाम में 100% आएगा। अभी एक एग्जाम में मेरे साथ हुआ, ऐसा क्वेश्चन आया कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया दिमाग। लिखा हुआ था कि एक उत्तल लेंस में, क्या लिखा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बराबर प्राप्त हो, किरण आरेख सहित निरूपित करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो सबसे पहले पूरा लिखेंगे कि वस्तु को 2f1 पर रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब वगैरह बराबर प्राप्त होगा, और फिर उसका फिगर भी बनाना है, तब आपको 6 नंबर या 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो यही चीज़ है। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा हमने ये सब भी जान लिया। अब हम लोग एक और स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत, इधर क्या अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम लोग रखेंगे। कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो वस्तु बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्यों बनेगा, क्योंकि एक लाइन हम लोग यहाँ से खींचेंगे ऐसे और एक लाइन ऐसे, तो देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं पर आके ये दोनों किरण मिलेगी और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए ये सब एग्जाम में आता नहीं है। अब जब हम लोग वस्तु को फाइनली अनंत पर रखते हैं, कहाँ, अनंत पे, ध्यान से, तो अनंत पे रखेंगे तो एक किरण हमने समांतर लिया, ये हमारी गुजर गई f2 से, और दूसरी किरण हमने लिया इसके मदद से, किसके मदद से, इस पे। तो अनंत से अगर हम लोग इस पे लाएंगे तो क्या होगा, ये तो कुछ होगा नहीं, सॉरी, इधर से अगर हमने लिया तो बार बार, चूंकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो कि, ध्यान से, जब हम अनंत से कोई किरण लेते हैं, अनंत से, तो ये इसका फोकस है, जब हम लोग अनंत से कोई किरण लेते हैं, चाहे ऊपर से लो, चाहे नीचे से लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, कितना भी किरण लो, ये एक जगह क्या करता है, अभिसरित कर देता है, एक जगह अभिसरित कर देता है। इट इज़ रूल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का नियम है। तो हमारा जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये आपका लेंस से संबंधित पूरा प्रतिबिंब निरूपित हो गया। बस आपको ये दो चीज याद रखना है, एक यहाँ पे प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, और एक वक्रता केंद्र पर। यही दो चीज एग्जाम में आएगा, ये मेरा सच होगा, इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। बाकी याद आपको सब कुछ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए।
दैट्स इट। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उत्तल लेंस में। अब जल्दी से अवतल लेंस को देख लीजिए क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अवतल लेंस मैंने बोला कि बीच में पतला, किनारों पर मोटा, तो ये मैंने अवतल लेंस ले लिया। इसकी मैंने एक मुख्य अक्ष भी खींच दी। यहाँ पर इसका मेन वाला फोकस होता है और यहाँ पर इसका एक और फोकस होता है। यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे पी। ठीक। अवतल लेंस में आपको एक ट्रिक याद रखना, ये चीज कभी नहीं आता एग्जाम में। अवतल लेंस में एक चीज आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। यानी जो चीज उत्तल दर्पण में होता है वही अवतल लेंस में होता है। उल्टा मैं करके अभी तुरंत प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वस्तु को रखा, यहाँ पर मैंने एक वस्तु को रखा। नियम के अनुसार अवतल दर्पण में जब समांतर किरण लेंगे, समांतर किरण, तो चूंकि ये अपसारी दर्पण है यानी ये फैलाता है, तो ये इस प्रकार से फैलाएगा यानी ऊपर की ओर क्या करेगा, फैला देगा। और जब दूसरी किरण हम लोग, यही सेम किरण हम लोग लेंगे प्रकाश केंद्र से, तो ये तो सीधी निकल जाएगी। ये कैसे निकलेगी, सीधी। परंतु ये वाला जो है, इसको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ा दें, पीछे की ओर बढ़ा दें, तो यहाँ पर हमारा एक इमेजिन करें तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु की अपेक्षा सीधा भी होता है, छोटा भी होता है और आभासी भी होता है। बस यही ट्रिक याद रखना है। तो उत्तल और अवतल लेंस का आप लोग बस, आपको यही एक नियम याद रखने का ज़रूरत है और एक प्रैक्टिस का ज़रूरत है, बाकी सब कुछ बन जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा तो निश्चित ही 100% बनेगा। वैसे जो लोग अभी तक बने हैं उनको थैंक्स फॉर वॉचिंग।